वेलकम टू क्लास। आज हम जिस चैप्टर पे बात करेंगे वो है स्विट्ज़रलैंड की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इससे पहले हमने अमेरिका में फेडरल सिस्टम के बारे में जानने का ट्राई किया था पिछले चैप्टर में। आज स्विट्ज़रलैंड में फेडरल सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो फेडरलिज्म आपने बहुत बार पढ़ा है, संघात्मक शासन या फेडरल जो सिस्टम है। वहाँ ऐसे प्रदेश जहाँ पे विविधतापूर्ण संस्कृति पाई जाती हो, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग क्षेत्र विशेषकर पूरे संघ में हो, तो वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिस प्रकार अमेरिका, भारत या रूस में है। अमेरिका हालांकि संघात्मक व्यवस्था को अमेरिका में भी अपनाया गया है। स्विट्ज़रलैंड हालांकि छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा देश है, लेकिन वही विविधताओं से बहुत ही परिपूर्ण है। यानी विविधताओं के मामले में वह अमेरिका या भारत के समान ही है, इसलिए वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। बात करते हैं संघीय व्यवस्था की स्विट्ज़रलैंड में। तो आप देखिए, सबसे पहले तो जो परिसंघ है, जो स्विट्ज़रलैंड का जो संघ है, उसको कॉन्फेडरेशन कहा गया है। फिर वह संघ अनेक कैंटन्स यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि कैंटन इकाइयों को कहते हैं। यानी किसी भी संघ की, किसी भी केंद्र की जो इकाइयाँ होती है, राज्य हमारे यहाँ पर जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य हैं, वहाँ पर इन राज्यों को कैंटन कहा जाता है। तो कैंटन वहाँ की जो है इकाइयाँ या यूनिट्स कहे जाते हैं। वहाँ के सिस्टम में एक संघात्मक व्यवस्था की सारी विशेषताएं पाई जाती है। जो विशेषताएं एक संघात्मक शासन व्यवस्था में होनी चाहिए, जिसमें देखिए लिखित और कठोर संविधान है ना, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, और अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची पर संघ और कैंटन दोनों को विधि निर्माण करने का अधिकार है। तो इस तरह से सर्वप्रथम जो विशेषताएं हम देखते हैं, तो शक्ति विभाजन एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है संघात्मक शासन की, और वहाँ पर शक्तियों का विभाजन बहुत अच्छे से संघ और कैंटनों में कर दिया गया है संविधान द्वारा। उसके बाद संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है, यानी संघीय वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ की न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। फिर राज्य की नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि संघ का नागरिक तो होता ही है, लेकिन वहाँ पर राज्य की नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता, जिसे हम ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं, वहाँ पर कैंटन और संघ दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है नागरिक को। इवन स्विट्जरलैंड में एक कदम और आगे बढ़ के जो तीसरी इकाई है शासन की, जिसे हम कम्यून कहते हैं, या हम जिसको कम्यून कहते हैं, कम्यून की नागरिकता भी वहाँ के नागरिकों को एक तरह से प्राप्त होती है। तो वहाँ की नागरिकता के संबंध में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ट्रिपल लेयर सिटीजनशिप या तिहरी नागरिकता नागरिकों को प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका जो है, लेजिस्लेचर है इनकी वहाँ पर, उसमें जो दूसरा सदन है, सेकंड हाउस है, सीनेट जिसको बोलते हैं, उसमें सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इकाइयाँ मतलब कैंटन यानी स्टेट। तो संघीय व्यवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता एक ये होती है कि जो राज्य होते हैं, राज्यों का, जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा है, वो राज्यों का सदन है, उसी तरह से जो स्विट्जरलैंड में है उसको हम सीनेट कहते हैं। जो संघीय व्यवस्था में जो सेकंड हाउस है, उसमें राज्यों को समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक समान प्रतिनिधि वहाँ पर जाएगा। हमारे इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से मेंबर जाते हैं, लेकिन जो विशुद्ध रूप से फेडरल स्टेट होता है, जैसे अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, वहाँ पे चाहे राज्य छोटा हो बड़ा हो, राज्यों में राज्य जो सभा होती है या जो राज्यों की काउंसिल होती है, स्टेट काउंसिल, सीनेट यहाँ पर है, उसमें राज्यों की प्रतिनिधित्व जो राज्यों का है वो बराबर मिलेगा। उसके बाद
संवैधानिक संशोधन के समय पूर्ण कैंटन का एक मत गिना जाता है और अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाता है। देखिए वहाँ पे जो राज्य है कैंटन है, वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। तो जो पूर्ण कैंटन है वहाँ के 2 प्रतिनिधि जाते हैं, जो अर्ध कैंटन है वहाँ का 1 प्रतिनिधि जाता है। और जब वोटिंग होती है, जब अमेंडमेंट्स पे, तो वोटिंग में सेम ही सिस्टम है, जो पूर्ण कैंटन का 1 मत गिना जाएगा और अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाएगा। तो इस तरह से मूल बात यह है कि इसमें जो शॉर्ट रूप में मैं आप समझा दूं कि स्विट्जरलैंड एक विशुद्ध फेडरल स्टेट है और उसमें संघीय व्यवस्था की सारी विशेषताएं समान है। मेन जो विशेषताएं होती है, शक्ति विभाजन हो गया, और दूसरा राज्यों में राज्यों की जो सेकंड हाउस होता है संसद में, उसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, और ये दोनों महत्वपूर्ण विशेषताएं स्विट्जरलैंड में है। राज्य की नागरिकता केंद्र के साथ, यानी संघ के साथ साथ राज्य की नागरिकता होना है। बहुत सारी विशेषताएं इसमें दी गई है। फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे शक्ति विभाजन को देख सकते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स किस तरह से किया है कि संविधान में ही शक्तियों का पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया है, जिसमें आप देखिए फेडरल पावर कौन कौन से है, फिर कैंटन्स को या स्टेट को कौन से पावर दिए गए हैं। इसमें टोटल आपको दिया गया है कि कौन से अधिकार राज्यों के रहेंगे, कौन से संघ के रहेंगे, और संवर्ती अधिकार यानी कॉन्क्यूरेंट पावर वे हैं जिन विषयों पर संघ और राज्यों दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति संघ को भी है और राज्यों को भी है, लेकिन अगर एक ही विषय पर राज्य और संघ के अगर कानून आपस में टकराते हैं या टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर वहाँ पर कैंटन का जो है कानून मान्य नहीं होगा, बाकी संघ का नियम ही मान्य होगा। उसके बाद विभक्त अधिकारों का एक और सिद्धांत यहाँ पे पाया जाता है। विभक्त अधिकार क्या होते हैं? डिवाइडेड पावर, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ विषय में जो व्यवस्था करने का संघ और राज्यों में जो बटा हुआ है, उनमें कुछ पावर्स संघ, मतलब वो अधिकार क्षेत्र संघ का होते हुए भी उसमें एक सीमा में, एक लिमिट में वो पावर्स कैंटनों को भी प्राप्त होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, विदेशों से संधि करना संघ का अधिकार है, ठीक है, संघीय अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जिन स्टेट्स या यहाँ पे कैंटन बोलेंगे हम, जिन कैंटन में अपने जो निकटवर्ती राज्य है, जिस कैंटन से बिल्कुल पड़ोस में अगर कोई दूसरा स्टेट लगता है, उस स्टेट के साथ संविधान की नियमित और सीमित शर्तों के साथ वो कैंटन भी उस स्टेट के साथ अपनी एक अलग से विदेशी संधि कर सकता है। तो इस तरह के अधिकारों को हम इसमें विभक्त अधिकार बोला गया है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन हम देखें तो स्विट्जरलैंड का फेडरल जो सिस्टम है वो बहुत ही अनुपम और विशेषताओं से परिपूर्ण है।